हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 क्लास 9th सेट ए सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। सेक्शन ए जिसमें एक आंसर पैसेज दिया गया था, आंसर पैसेज के हम सही आंसर आपको बताने वाले हैं। द लिटिल बॉय वाज शॉर्ट टेम्पर्ड, और दूसरे वाले का सही आंसर आएगा द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली ग्रेजुअली डिक्रीज्ड बिकॉज। इसका सही आंसर आएगा द बॉय लर्नेड टू कंट्रोल हिज एंगर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द फादर वाज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क वाज फिनिश्ड। चौथा है द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस बिकॉज। इसका सही आंसर आएगा आपका सी वाला, ही वांटेड टू शो हिज सन द आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंगर। ठीक है, वहाँ अपने बच्चों को दिखाना चाहता था कि क्रोध का नतीजा परिणाम क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन है द होल्स इन द फेंस इंडिकेट दैट एंगर। उस फेंस में जो होल थे वो क्या इंडिकेट कर रहे थे कि क्रोध जो होता है लिव्स स्कैर ऑन अदर पीपल्स माइंड, है ना, दूसरे व्यक्ति के माइंड को भी ख़राब कर देता है। और इसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पैसेज को पढ़ना था और आंसर लिखने थे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो मीथेन होता है। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया, तो कैटल डंग। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन, तो इसका आएगा इट ऑक्यूर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो भारत, है ना, भारत में ही सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड ए लो कॉस्ट फ्यूल। बायोगैस को सबसे कम कीमत वाला फ्यूल क्यों बताया गया है, क्योंकि इट यूटिलाइज वेस्ट मटेरियल। इसमें किसका इस्तेमाल होता है, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल होता है। सेक्शन बी में आपको इस पैसेज को पढ़ना था और नोट से बनाने थे, है ना। तो पैसेज का जो है एक टाइटल भी लिखना था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर इसका टाइटल है, तो इसके ऊपर ये पैसेज था। बाकी नोट से तो आपको मैंने बताया, नोट मेकिंग वाले वीडियो में आप ज़रूर देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि आप महेश या मनीषा है और आप गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिरोंज में रहते हैं। आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, 10 दिन की छुट्टी लेनी है क्योंकि आप अपने भाई की शादी में जा रहे हैं। इसके अथवा में एक लेटर था कि आप अनूप मिश्रा हैं, 450 आदर्श नगर सीहोर में रहते हैं। आपके फ्रेंड दीपक वर्मा को एक लेटर लिखना है, उसको इन्वाइट करना है आपके, है ना, यंगर ब्रदर की बर्थडे पार्टी में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 5 आता है राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे इसमें आपका साइंस वाला आ गया, साइंस वाला निबंध मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर करवाया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में क्या करना था कि पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। पिक्चर को देख के आपको क्या करना था, इस पिक्चर को देख के वाटर को कैसे सेव करना है अपने दैनिक जीवन में, उसके बारे में कुछ लिखना था। तो इसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है। सेक्शन सी ग्रामर की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी ग्रामर आ गई, तो द ब्रेड वाज प्लेस्ड द टेबल, तो क्या आएगा इसका, ऑन आएगा। ऑन का अर्थ होता है पर, ठीक है, यानी कि जो ब्रेड है वो टेबल पर है। देयर इज़ नॉट, तो यहाँ पर आएगा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच मैनी में से मच आता है, काउंटेबल के लिए मैनी आता है। हेल्थ इज, क्या आएंगे, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। ठीक है, इसमें बेटर आ जाएगा। ही वांटेड टू बिकम, और पांचवा है सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, है ना, सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यदि वहाँ, है ना, मेहनत नहीं करती तो वहाँ फेल हो जाती, इसके लिए आएगा अनलेस। इफ़ नहीं लगाना, ध्यान रखना, अनलेस। यू टेकन माई पेन, तो हैव यू टेकन माई पेन। ठीक है, यहाँ पर क्यों लिखा हमने हैव यू टेकन माई पेन, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है कि जो यू है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हैव लगाया, हैज नहीं लगाया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आपको कोई 5 करने थे डू एज डायरेक्टेड में। द ट्रेन वाज डिले द वेदर वाज बैड, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। तो द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड, यहाँ पर आपको सिर्फ बिकॉज का इस्तेमाल करना था दोनों सेंटेंस के बीच में। सीमा हैज़ अम्ब्रेला विच इज़ ब्लू, करेक्ट द सेंटेंस। अब यहाँ पर अम्ब्रेला के पहले एन आना चाहिए, यहाँ पर इसने ए लगाया है, तो इसमें हम एन लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। हरीश प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हरीश, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ आता है। तो हरीश एक सिंगुलर के साथ में, तो हरीश हैज़ प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, हैज़ लगाएंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव। तो सिमरन डज नॉट, क्या लिखेंगे, सिमरन यहाँ पर डज नॉट लिखेंगे और नोस में से एस हटा देंगे, तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें डज नॉट लगता है सिंगुलर के साथ में और वर्ब की एस हट जाती है। अब आपको क्या करना था, जंपल वर्ड्स से मीनिंगफुल सेंटेंस बना था। यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पुअरली। ठीक है, तो द यंग मैन
द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, क्या आएगा, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, ठीक है। अगला सेंटेंस है द बॉय आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो द काइट्स है ना आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज़, क्या लिखेंगे, द काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज़, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको टेक्स्ट बुक में से कुछ जो है एक्सट्रैक्ट दिए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे, वो आपको सॉल्व करने थे। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, इस रियल बुक में जो टीचर थे, मतलब जो हमारे टाइम के टीचर, वो क्या करते थे, टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोइम विंड, विंड का मोरल यानी क्या शिक्षा देती है विंड पोइम, बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज अ ब्लीस फॉर द पोइट इन द पोइम रेन ऑन द रूफ, ठीक है, तो लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, ये सही इसका उत्तर आएगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज दिस लेसन है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, ये जो लेसन है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसके बारे में है, तो सी वाला आएगा, द लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में, ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में लिखा है उसने। अब 10वें क्वेश्चन में भी एक पैसेज था, पैसेज को पढ़ के सही उत्तर देना था। फ्रॉम विच लेसन द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, किस लेसन से लिया गया है, माई चाइल्डहुड से लिया गया है। अब्दुल कलाम अर्नड मनी बाय सेलिंग, वो कैसे पैसे कमाते थे, टैमरिंड सीड को, यानी जो इमली है उनके बीज को बेचकर पैसे कमाते थे। और दीना मनी वाज है, दीना मनी किसका नाम था, एक न्यूज़पेपर का नाम था। सेक्शन बी में आपको फिर से एक एक्सट्रैक्ट दिया है पोइट्री वाले फॉर्म से और आपको क्वेश्चन करने थे, विच साउंड इज़ द पोइट लिसनिंग टू, है ना, कौन से साउंड को सुनने के लिए इस कविता में कहा गया है, साउंड ऑफ रेन। द साउंड रिमाइंड्स द पोइट ऑफ, जो साउंड था वो पोइट को किसकी याद दिलाता था, उसकी माँ की। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, तो मेमोरीज का सही उत्तर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये तो आई होप आप करके आए होंगे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस और सटीक आंसर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।